आज का क्वेश्चन है H.C. वर्मा का चैप्टर 1 का सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ। ए पार्ट में पूछा है एंगुलर स्पीड ओमेगा का, बी पार्ट में पूछा है एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा का, सी पार्ट में पूछा है टॉर्क का, एंड डी पार्ट में पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का। और इनके लिए कुछ इक्वेशंस आपको ऑलरेडी दे हैव गिवन। सम ऑफ द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग दीज क्वांटिटीज आर, ये दी हुई है यहाँ पर। अब इसमें यहाँ पर दिया है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज इक्वल टू ω2 माइनस ω1 अपॉन t2 माइनस t1। एंड टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस। एंड आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज इक्वल टू mr²। ठीक है, तो द सिम्बॉल्स हैव स्टैंडर्ड मीनिंग्स। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हम ए पार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 का। इसमें हमको एंगुलर स्पीड का फार्मूला दिया हुआ है, दैट ओमेगा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये जो θ2 माइनस θ1 है, मतलब ये डिफरेंस इन एंगल है, मतलब ऊपर एंगल है और नीचे टाइम है। अब आपको पता है कि एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, तो जब हम एंगुलर स्पीड की डायमेंशन लिखेंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कोई भी डायमेंशन नहीं आएगी, सिर्फ 1 आएगा। और यहाँ पर टाइम की डायमेंशन आएगी जो कि t होगी। तो एंगुलर स्पीड की जो डायमेंशन होगी वो 1 अपॉन टी होगी, दैट इज इक्वल टू t इनवर्स। ठीक है, अब बी पार्ट में हमने निकालनी है डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, ये भी फार्मूला दिया हुआ है, दैट एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर स्पीड, मतलब चेंज के लिए ω2 माइनस ω1 लिखा है, मतलब चेंज इन एंगुलर स्पीड है, और नीचे टाइम डिफरेंस है। अब एंगुलर स्पीड जो ऊपर, एंगुलर स्पीड का अभी डायमेंशन निकाला है जो कि है t⁻⁻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 ⁻
में टाइम का डायमेंशन t होता है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में t लिखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो t टू दी पावर -2 हो जाएगा। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का डायमेंशन हो गया t टू दी पावर -2। अब नेक्स्ट सी पार्ट में उन्होंने पूछा है डायमेंशन ऑफ टॉर्क, और इसका फार्मूला भी दिया है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स की डायमेंशन आपको पता है mLT-2 होती है, लेकिन अगर नहीं पता हो तो फोर्स को आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma। सो मास इंटू एक्सिलरेशन, तो मास की डायमेंशन m होती है और एक्सिलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। तो इस तरह से फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई mLT-2। तो यहाँ पर हम रख देंगे mLT-2 फोर्स की जगह, और r डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की डायमेंशन l हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर m l टू दी पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक ये l ये है और एक l ये है, और t टू दी पावर -2। तो ये टॉर्क की डायमेंशन हो गई। अब नेक्स्ट डी पार्ट में पूछा है डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फार्मूला दिया हुआ है I इज इक्वल टू mr², जहाँ पर m मास है और r रेडियस है या डिस्टेंस है। तो मास के लिए हमने m लिख लिया है और डिस्टेंस के लिए यहाँ पर r² है तो l² हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी ml²। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, आपको एक हिंट देती हूँ कि एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ होती है, और वर्क के लिए फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो आप उससे निकाल सकते हैं एनर्जी की डायमेंशन, और आप कमेंट करके बताइए। हम करेंगे HC वर्मा का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ। ए पार्ट में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E का, बी पार्ट में पूछा है मैग्नेटिक फील्ड B का, एंड सी पार्ट में पूछा है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी μ0 का। और बिकॉज ये वाला चैप्टर जो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये 12th में आने वाला है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर इक्वेशंस दे रखी है। द रिलीवेंट इक्वेशंस आर F इज इक्वल टू QE, F is equal to QVB, here B is magnetic field, and magnetic field again B is equal to μ0 I upon 2 pi A।
वेयर एफ इज फोर्स, क्यू इज चार्ज, स्मॉल वी ये वाला दैट इज स्पीड एंड आई इज करंट एंड ए इज डिस्टेंस। इन फार्मूला में ये जो यूज़ हुए ना उनका ए किसके लिए यूज़ हुआ है, एफ किसके लिए यूज़ हुआ है, ये सब उन्होंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालनी है और हमको रिलेशनशिप दी हुई है फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो अब हमको ई का निकालना है तो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एफ की डायमेंशन आपको पता होती है, यूजुअली MLT -2 होती है, लेकिन चार्ज की डायमेंशन निकालने के लिए चार्ज का रिलेशनशिप करंट और टाइम से इस तरह से होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। अब करंट भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू टी, मतलब I के लिए तो I ही लिखेंगे और टाइम के लिए हम कैपिटल T, I इंटू टी। तो यहाँ पर फोर्स के लिए आपने जो डायमेंशनल फार्मूला लिखा है वो लिखा है MLT-2। ये फोर्स इज इक्वल टू MA से भी आ जाता है, आप देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया है कि फोर्स के लिए कैसे MLT-2 आया है, और चार्ज के लिए अभी हमने यहाँ पर निकाला है I इंटू टी, तो वो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर रख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ML और I ऊपर चला जाएगा तो I टू दी पावर -1 और T भी ऊपर चला जाएगा तो -2 और -1 जो कि मिलकर हो जाएगा T टू दी पावर -3, ठीक है। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन पूछिए और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब फोर्स की तो आपको डायमेंशन पता है, चार्ज की भी पता है, अभी I इंटू टी लिखी। वेलोसिटी की होती है LT-1, तो B इज इक्वल टू इस फार्मूले से क्या हो जाएगा F अपॉन क्यू वी। तो अब यहाँ पर हम फोर्स की डायमेंशन लिख देंगे, यहाँ पर चार्ज की और यहाँ पर V की, वेलोसिटी की। अब ये सारी डायमेंशन अभी जो बताई उस हिसाब से लिख दी है। अब इनको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करने पर आपका यहाँ पर जब जो न्यूमरेटर में रहेगा वो तो वैसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर की पावर ऊपर जाकर सब माइनस हो जाएंगे। तो I टू दी पावर -1 हो जाएगा, T टू दी पावर, यहाँ पर ये T और ये T कैंसिल आउट हो जाएंगे, L और L भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर T टू दी पावर -2 ही बचेगा। तो इस तरह से M I टू दी पावर -1 और T टू दी पावर -2 ये डायमेंशन है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आ गई। उसके बाद थर्ड C पार्ट में पूछा है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जो कि म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फार्मूला दिया हुआ है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πa, है ना। यहाँ पर A डिस्टेंस है और I करंट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो B इंटू 2πa अपॉन I। अब आपने अभी B पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकाली है, तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे B की जगह डायमेंशन, ठीक है। 2π कांस्टेंट है तो इसकी ये डायमेंशन, लेस कांस्टेंट है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, और A डिस्टेंस है तो इसकी डायमेंशन L हो जाएगी, ठीक है। और I करंट है तो उसकी डायमेंशन I रहेगी। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करने पर I टू दी पावर ऊपर जाकर -1 होगा और ऑलरेडी एक -1 है तो I टू दी पावर -2 हो जाएगा, और बाकी ML T टू दी पावर -2 रहेगा। तो ये आपकी डायमेंशन हो गई म्यू नॉट की, ठीक है। अब आपको मैंने अभी बीच में बताया था कि आप कमेंट करके बताएं कि एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, है ना। तो ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। और फार्मूला यूज़ करेंगे, एनर्जी एक्चुअली इज इक्वल टू होती है वर्क, क्योंकि वर्क से आपको एनर्जी जनरेट करते आती है, और एनर्जी अगर आपके पास हो तो यू कैन डू वर्क, एंड वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। उस फार्मूले से आप एनर्जी की डायमेंशन निकाल कर कमेंट में लिख कर बताइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो लाइक का बटन भी हिट करें। थैंक यू वंस अगेन।